अगर मैं तुम्हें एक नंबर लाइन दूँ, जैसे कि ये मेरी एक नंबर लाइन है, और मैं बोलूँ कि मुझे x इक्वल्स टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू 3 बताओ कहाँ पर है, तो तुम बोलोगे ये रहा x इक्वल्स टू 3, ये मैंने प्लॉट कर दिया। अगर मैं बोलूँ x इक्वल्स टू 0 कहाँ पर है, तो तुम बोलोगे ये है x इक्वल्स टू 0। पर यहाँ पर हम इंटरवल्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे x की बहुत सारी वैल्यूज़ के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू -3 से लेके 2 तक है, तो तुम उसे कैसे प्लॉट करोगे? यानी कि -3 से 2 के बीच में वो सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा इस नंबर लाइन पे? चलो वो देखते हैं। तो इसके लिए 3 यहाँ से और 0 यहाँ से हटाते हैं और देखते हैं मैं -3 से 2 इसमें कैसे प्लॉट करूँगा। तो -3 से 2 के बीच में अगर ये सारी वैल्यूज़ ले रहा है, तो यानी कि ये सारी वैल्यूज़ -3 से 2 के बीच में, ये है -3 से 2, इसके बीच में सारी वैल्यूज़ जो ले रहा है ये मैंने प्लॉट कर दी। पर यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, क्या -3 ले रहा हूँ मैं या फिर ये नहीं ले रहा हूँ मैं? तो अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखूँ तो मुझे लग रहा है -3 है मेरी x की वैल्यू, x -3 ले सकता है। -3 इज़ लेस देन इक्वल टू बोला है, तो -3 है। वैसे ही मैं बोल सकता हूँ 2 भी है x की वैल्यू। तो अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना हो, -3 और 2 को रिप्रेजेंट करना हो, तो हमने एक रूल बनाया कि हम इसको एक ऐसे डॉट बना के -3 और 2 पे, जैसे हम पॉइंट मार्क करते हैं, वैसे इसको अगर मैं रख दूं, तो ये जो मेरा लाइन सेगमेंट जो मैंने बनाया -3 से 2 के बीच में, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा इस इनइक्वालिटी को। और इसी चीज़ को अगर मुझे सेट के फॉर्म में लिखना हो, तो मैं बोलूँगा कि जो मेरा x है वो इस सेट को बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू, इसकी वैल्यूज़ हैं -3 से लेकर 2 तक। और यहाँ पर जो मैं ब्रैकेट रखूँगा उस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा। ये स्क्वायर ब्रैकेट मैथ्स में बताती है कि मैं एक क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका जब मैंने लिखा है x बिलोंग्स टू -3 से 2, तो मैं कह रहा हूँ कि -3 से 2 के बीच में सारी वैल्यूज x ले रहा है, इंक्लूडिंग -3 एंड 2। -3 और 2 भी इंक्लूड हो रही हैं। और कई जगह तुम्हें यही चीज़ इस तरह से लिखी हुई दिखेगी, तो डरना मत, वो यही बात बोल रही होगी, बस थोड़ी सी मैथ्स की लैंग्वेज में। ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 2, इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा। ये सेट ऐसे बना होगा। यहाँ पर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये हमें पता है, ये है बिलोंग्स टू, हम सेट की बात कर रहे हैं, बिलोंग्स टू। ये है मेरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये है मेरे रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर लाइन है तो हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये वाला जो बार है इसको मैं बोलता हूँ सच दैट। और यहाँ पर मेरी जो कंडीशन है कि x मेरा -3 से 2 के बीच में, ये इसका लिखने का तरीका है। यही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट x बिलोंग्स टू -3 से 2, और यहाँ पर मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट। तो ये हो गया मेरा क्लोज्ड इंटरवल। एक और अगर मैं नंबर लाइन लूँ, जैसे कि मैंने नंबर लाइन यहाँ पर रख दी, और इस बार मैं बोलूँ कि मुझे रिप्रेजेंट करना है -4 से x 0 तक, और यहाँ पर मेरा साइन लेस देन है, ना कि लेस देन इक्वल टू। तो मुझे ध्यान रखना है कि -4 और 0 को मैं इंक्लूड ना करूँ। तो वही चीज़ अगर मैं करूँ, इधर -4 ये है और 0 ये है, इसके बीच का एरिया मैं ले रहा हूँ, तो ये सारा शेड हो जाएगा, सारे पॉइंट जो भी इसके अंदर हैं वो आएंगे। -3.5 भी आएगा और -1.5, 1.4 सब आएंगे। क्या 0 आएगा क्या? यहाँ पर देखें तो x इज़ लेस देन 0 है, तो 0 नहीं आएगा। तो 0 नहीं आएगा, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक ओपन सर्कल बनाते हैं। तो उसको मैं ओपन सर्कल से बनाता हूँ, और वैसे ही मैं यहाँ पर एक -4 पे ओपन सर्कल करता हूँ। इस ओपन सर्कल का मतलब ये है कि 0 से छोटी वैल्यूज़ ले रहा हूँ मैं, और -4 से बड़ी वैल्यूज़ ले रहा हूँ, बट 0 और -4 नहीं ले रहा हूँ। वैसे ही जैसे मैंने इसमें किया, मैं इसको सेट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू, यहाँ पर -4 है, कॉमा लगा के 0। तो वैल्यूज़ मेरी -4 से 0 तक हैं, बट यहाँ पर ब्रैकेट में स्क्वायर ना यूज़ करके मैं ये कर्व्ड ब्रैकेट यूज़ करूँगा। इस तरह की ब्रैकेट मुझे बताती हैं कि मैं ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल की बात कर रहा हूँ। ओपन का मतलब हुआ कि जो एंड पॉइंट जो हैं, जहाँ से वैल्यू शुरू हो रही है और जहाँ ख़त्म हो रही है, वो मैंने इस सेट में नहीं लिए हैं। और वैसा ही जैसे मैंने क्लोज्ड इंटरवल के लिए किया था, मैं यहाँ ओपन के लिए भी कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट x बिलोंग्स टू -4 से 0, और इसको मैंने बंद कर दिया। वही चीज़ मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ
x बिलोंग्स टू रियल सच दैट x बिलोंग्स टू -4 से 0। तो एक और एग्जांपल करते हैं। इस बार ये है मेरी नंबर लाइन। इस बार मैं लेता हूँ, मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो हैं x की सारी वैल्यूज़, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और कंडीशन मैं इस बार ये दे रहा हूँ कि x मेरा 1 नहीं होगा। एक बार आप खुद से ट्राई करो, इसको आप नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे। तो इसको अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करना चाहूँ तो सबसे लेफ्ट में मेरा होता है -इन्फिनिटी, वही चीज़ राइट में हम बोलते हैं इन्फिनिटी है, और हमें 1 नहीं लेना, बाकी सारी वैल्यूज़ लेनी है। तो 1 को अगर मैं ओपन कर दूँ क्योंकि हमें वो नहीं लेना है, तो उसके आसपास सारी वैल्यूज़, 1 से सारी वैल्यूज़ जो ज़्यादा हैं और 1 से सारी वैल्यूज़ जो कम हैं वो सब मेरे को शेड करनी पड़ेंगी, बिकॉज वो सारी वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ। अब इसी को अगर मुझे सेट में लिखना हो तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। क्योंकि -इन्फिनिटी से लेकर 1 तक मैंने सारी वैल्यूज़ ली हैं, तो मैं बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1। इस चीज़ का ध्यान रखना कि इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को हम कभी पकड़ नहीं सकते हैं, हम कभी क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ भी इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी लिखा होगा वो हमेशा ओपन होगा, उसमें हमेशा यही वाली ब्रैकेट यूज़ होगी, ना कि क्लोज्ड वाली। तो x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1, और 1 मुझे यहाँ पर ओपन करना है बिकॉज 1 मैं नहीं ले रहा हूँ। ये तो इसका लेफ्ट साइड हो गई। यहाँ पर भी तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं। 1 के बाद की वैल्यूज़ अगर मुझे लिखनी हो तो मैं बोल सकता हूँ, और दूसरा जो सेट होगा वो होगा 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक। x या तो -इन्फिनिटी से 1 तक होगा या फिर 1 से इन्फिनिटी होगा, पर 1 कभी नहीं होगा। और इसी में मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू रियल और सच दैट x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 और 1 से इन्फिनिटी। इसको मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। तो या तो मैं ऐसे लिख लूँ या फिर मैं ऐसे लिख लूँ, ये दोनों तरीके सही हैं।